आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 5 और सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक क्या है एडजेक्टिव। जो हमने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस इंग्लिश की वीडियो में वर्कशीट में, वो भी हमारा एडजेक्टिव था। उसमें हमें क्या क्या बताया गया था कि डिग्रीज़ क्या हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं और उनका मतलब अगर हमें उसमें दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है, तो उसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ पर पढ़ा था, प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था कि लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड लास्ट वर्कशीट। क्या पढ़ा था हमने उसमें कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो डिस्क्राइब करता है किसी वर्ड को, जैसे कि फ्लावर हो गया, केक हो गया, सन हो गया, है ना, उसे जो मतलब एग्जिट्स होता है इस दुनिया में, उसे क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। और डिग्रीज कौन कौन सी हो गई, पॉजिटिव जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही जने को, वन पर्सन को डिस्क्राइब करता है। और दूसरा क्या हो गया, वन पर्सन नहीं कह सकते हम, वन या मोर देन वन भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो गया, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में हम दो जनों को कंपेयर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो जो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हो गई, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, कुछ भी हो गए, उन दोनों को ही हम कंपेयर करते हैं, वो हमारा कंपैरेटिव हो जाता है। और सुपरलेटिव क्या होता है हमारा, सुपरलेटिव हो जाता है हमारा जब हम कंपेयर करते हैं दो से ज़्यादा, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं तीन, या फिर तीन से ज़्यादा। ठीक है, क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम, दो से ज़्यादा कह सकते हैं, या तीन से ज़्यादा कह सकते हैं सुपरलेटिव में। और हमने क्या पढ़ा था कि डिग्रीज़ को कैसे चेंज करें, अगर हमें पॉजिटिव में दे रखा है तो कंपैरेटिव में कैसे करें, सुपरलेटिव में कैसे करें, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉल का क्या था, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल क्या है, पॉजिटिव है, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव है, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। अब आते हैं आज के में, आज हमें क्या बोला गया है, टुडे वी विल लर्न other ways of changing the degree of adjectives and then practice by filling the blanks below। ठीक है, तो हम देखते हैं कि और कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो ए पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ द पॉजिटिव एंड इज़ इन ई। ठीक है, अगर ई से एंड हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री में ई से एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या हैगा हमारे पास पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री में ई से कोई वर्ड एंड हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ई के आगे आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए ई के बाद एस टी लगा देंगे। क्या क्या कर देंगे, अगर उसमें हमें पॉजिटिव में क्या दे रखा है, ई दे रखा है, वर्ड के लास्ट में क्या लगेगा, ई लगेगा, तब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव के लिए आर लगा देंगे और सुपरलेटिव के लिए एस टी लगा देंगे। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया। जैसे कि ब्रेव दे रखा है, तो ब्रेव का इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेवर आर लगा दिया, फिर ब्रेवेस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, नोबल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोबल लिखा हुआ है, इसे कंपैरेटिव में करने के लिए हम आर लगा देंगे और सुपरलेटिव में करने के लिए एस टी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या दे रखा है हमें, प्योर। प्योर को अगर कंपैरेटिव में करना है तो प्योरर, अगर उसे सुपरलेटिव में करना है तो प्योरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, वाइज। तो वाइज एक पॉजिटिव है जिसमें लास्ट में ई लग रहा है, देखो इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है हमारे पास, ई है। तो इसे कंपैरेटिव में अगर करना होगा तो आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव में करना होगा तो एस टी लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इतने ही एग्जाम्पल्स थे कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री है, उसके वर्ड के लास्ट में ई लग रहा है, तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आर, सुपरलेटिव में चेंज करना है तो एस टी। अब आते हैं सेकंड बी वाले पार्ट पे, वो क्या कह रहा है, इफ़ द पॉजिटिव एंड इन वाई। अगर पॉजिटिव कोई भी वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री का कोई भी वर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, बस एक ही जने को या एक ही थिंग को बार बार प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर अगर वाई लगा हुआ है तो दो वेज है, दो तरीके हैं हम उन्हें डिग्रीज़ में चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं, देन एक एक करके दोनों ही देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास,
इफ़ द पॉजिटिव एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? वोवल्स। और इन सब को छोड़कर हमारे पास जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ये हमने आर्टिकल्स में वो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू में देखा था, वोवल्स में। अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट लगा हो, कॉन्सोनेंट होना चाहिए पहला कॉन्सोनेंट, सी लिखते हैं, प्लस वाई लगना चाहिए। तब हम क्या यूज़ करेंगे कि तब उसे कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेके आएंगे? लाइक ईजी। ईजी में वाई से पहले क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो एस हमारा क्या है? एस हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर इस कॉन्सोनेंट को अगर मेरे को क्या करना है, अगर इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? इसे वाई को हटाकर मैं आई, ई, आर लगा दूंगी, तो मेरा कंपैरेटिव में चेंज हो गया। और इसी को ही अगर मेरे को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो मैं आई, ई, एस, टी लगा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। अगर हमारे पास वाई है, वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि ए नहीं होगा, हमारे पास एस हो गया, एच हो गया, पी हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स है। अगर वाई से पहले ये लगे होंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे? आई, ई, आर लगाएंगे, वाई को हटा के आई लगा देंगे और ई, आर लगा देंगे। कंपैरेटिव में करना हो, सुपरलेटिव में तो ई, एस, टी। तो एक एक करके देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी का हम कैसे कर सकते हैं? हैप्पी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट है पी, तो हम क्या करेंगे? इस वाई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे और ई, आर कंपैरेटिव में हो गया। उसके बाद अगर मेरे को इसे सुपरलेटिव में करना है तो ई, एस, टी, तो मेरा ये सुपरलेटिव में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेज़ी। तो लेज़ी में सबसे पहले हमारे पास वाई है, वाई से पहले हमारे पास क्या है? जेड। तो जेड हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे और वाई को हटा के आई लगा देंगे। कंपैरेटिव में करना है तो ई, आर, और अगर सुपरलेटिव में करना है तो ई, एस, टी। ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्या है? हैवी। हैवी में वाई से पहले क्या है? वाई, वी है, सॉरी, वाई से पहले वी है, मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा? वाई को हटा के आई, ई, आर लगाना पड़ेगा, तो मेरा कंपैरेटिव में हो गया डिग्री में। अगर मेरे को सुपरलेटिव डिग्री में लाना है तो मैं ई, एस, टी, ठीक है, ये लगा दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। अगर वाई से पहले कोई वोवल लगा होगा, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई सा भी वोवल लगा होगा वाई से पहले, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर वाई को रहने देंगे और ई, आर या ई, एस, टी लगाएंगे। ऊपर क्या था? डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों के बीच में? अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर हम आई लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वो होगा हमारे पास वोवल होंगे, तो हम इसमें वाई को रहने देंगे, वाई को हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है? गे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? अब यहाँ पर ए है, वाई से पहले क्या है? ए है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कंपैरेटिव में करने के लिए ई, आर लगा देंगे और सुपरलेटिव में करने के लिए ई, एस, टी लगा देंगे। वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, वाई की जगह हम आई नहीं लगाएंगे। अब सेकंड क्या है? ग्रे। तो ग्रे को हम क्या करेंगे? ग्रे से पहले क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, मीन्स ई है हमारे पास, एक क्या है? वो है हमारे पास वोवल। ठीक है, ई हमारे पास वोवल होता है, तो वाई से पहले ई है, तो अगर हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ई, आर लगाएंगे, सुपरलेटिव में चेंज करना है तो ई, एस, टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट आज की यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको समझ में आई हो और पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।